नाउ व्हाट इज अ रिलेशनशिप, ये इस पे अक्सर क्वेश्चन आता है गाइस, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का आपस में क्या रिश्ता है। अगर एक नजरिए से देखें तो दोनों दो इंपॉर्टेंट बाजुएं हैं, देयर टू इंपॉर्टेंट आर्म्स ऑफ द टेस्ट एफिशिएंसी। एक टेस्ट काम का तभी है, एक टेस्ट एफिशिएंट ही तभी है जब वो रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो। Now, validity we know is a correlation of the test with an independent measure, and reliability is a self-correlation of the test. A test which is not correlating with itself, जो अपने साथ ही correlate नहीं हो रहा है, we don't expect it to correlate with the others. तो जो reliable ही नहीं है, जो एक particular concept को correctly measure ही नहीं कर रहा है, उसको मैं क्या measure करूंगी या compare करूंगी किसी और test के साथ जो एक construct measure कर रहा है। जो मैंने टेस्ट बनाया अगर वो इंटेलिजेंस ही नहीं मेजर कर रहा तो उसको क्या मैं कोरिलेट करूं किसी और इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ उसकी वैलिडिटी बनाने के लिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक टेस्ट का वैलिड होने के लिए उसका रिलायबल होना जरूरी है। सो रिलायबिलिटी इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट कंडीशन बिफोर वी calculate the validity of a test. That is why we say validity is dependent on reliability. इसीलिए जब हम टेस्ट की लेंथ इंक्रीज करते हैं उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती है तो वैलिडिटी भी बढ़ती है, बिकॉज वैलिडिटी रिलायबिलिटी पे डिपेंड करती है। मगर ये प्रेडिक्शन इज ट्रू ओनली फॉर होमोजेनस टेस्ट। अगर मेरा टेस्ट हेट्रोजेनस है, सच एज बायोग्राफिकल डेटा बैंक, जहां पर अलग अलग जातियों के अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज के लोगों का सारा डिटेल्स है, वैलिडिटी कैन बी हायर इवन व्हेन द रिलायबिलिटी इज नॉट हायर। मगर यहाँ पर मेरी इंटरनल कंसिस्टेंसी वाली रिलायबिलिटी आमतौर पे हाई नहीं होती है, बिकॉज यहाँ वेरिएशन है, वो बहुत सारी अलग अलग चीजें मेजर कर रहा है, तो वो टेस्ट अपने साथ उतना कोरिलेट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कई सारे सब स्किल्स हैं, तो हो सकता है मेरा विजुअल मोटर इंटीग्रेशन या विजुअल इंटीग्रेशन का जो सब टेस्ट है वो वोकैबुलरी के साथ उतना कोरिलेट ना करे, तो वहां मेरी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी भले कम आ जाए मगर वैलिडिटी हाई आ सकती है। So if a test is heterogeneous, the validity can be high even when reliability is low. That is because in a heterogeneous test each part measures an independent measure. तो अलग अलग चीजें मेजर कर रहा है तो उनका सेल्फ कोरिलेशन उतना हाई नहीं आएगा, इंटरनल कंसिस्टेंसी लो ही आएगी। बट व्हेन कोरिलेटेड विद अदर सेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट आइटम्स तो उसका कोरिलेशन हाई आएगा, है ना। इसीलिए जब मैं मिसिक को विस्क के साथ कोरिलेट करूंगी तो मेरा कोरिलेशन हाई आएगा। भाई मेरा मिसिक भी 11 अलग अलग एबिलिटीज को करता है, विस्क भी कई सारी अलग अलग एबिलिटीज को करता है, तो मेरी वैलिडिटी वहां आएगी इवन व्हेन माय रिलायबिलिटी मे नॉट बी हाई। मगर इसीलिए हम बोलते हैं ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एमसीक्यूज में जान ले लेते हैं आपकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी के ऊपर, घुमा घुमा के पूछते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि होमोजेनियस आइटम्स के लिए ही या एक होमोजेनियस टेस्ट के लिए ही जरूरी है कि रिलायबिलिटी हाई हो, इससे पहले आपकी वैलिडिटी हाई है। लेकिन हेट्रोजेनियस टेस्ट के लिए पॉसिबल है कि आपकी रिलायबिलिटी हाई नहीं है मगर वैलिडिटी फिर भी हाई। और कौन सी वाली रिलायबिलिटी? इंटरनल कंसिस्टेंसी वाली। तभी बोलते हैं कि रिलायबिलिटी एक सफिशिएंट कंडीशन है मगर नेसेसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट के लिए उसका रिलायबल होना जरूरी ही है, हाई ऑन रिलायबिलिटी नहीं होगा तो हाई ऑन वैलिडिटी हो ही नहीं सकता है, मगर वो एक सफिशिएंट कंडीशन जरूर है। एक टेस्ट कंस्ट्रक्टर को कोशिश करनी, ये कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो एक ऐसा टेस्ट बनाए जिसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों ही बहुत हाई, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपोजिंग फंक्शंस कर रहे हो। कैसे? रिलायबिलिटी क्या है? इंटर आइटम कोरिलेशन है, एक आइटम अपने साथ ही, मतलब एक टेस्ट की जो सभी आइटम्स हैं उनको आपस में कोरिलेट करते हैं तो हाई आता है। उसका आने के लिए उन सबका डिफिकल्टी लेवल सेम होना चाहिए। और वैलिडिटी क्या करती है? खासतौर पे कॉन्करेंट वैलिडिटी, वो क्या कहती है? यार नालायकों को अक्लमंदों से अलग करो, तो उसको डिस्क्रिमिनेट करना होगा। तो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए सभी आइटम्स का डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं हो सकता, कुछ आसान होंगे कुछ टफ होंगे। अब टफ वाले जो लोग ज्यादा से ज्यादा आइटम्स टफ वाली सॉल्व करेंगे वो लोग इंटेलिजेंट होंगे, नहीं तो बाकी नालायक होंगे। करेक्ट? अगर मेरे आइटम्स में इतनी वेरिएशन है, कुछ इजी है कुछ टफ है कुछ एवरेज है, तो उन आइटम्स का एक दूसरे से कोरिलेशन हाई नहीं आएगा। तो ये दो ऑपोजिट चीजें हो गई ना, तो एक बढ़ाऊंगी तो दूसरी कम हो जाएगी। थैंक यू।